हो गया भार प्रतिशत, ध्यान पे भार प्रतिशत यानी कि जो है वेट परसेंटेज। दूसरा जो है दूसरा क्या होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन है जी पीपीएम। और तीसरा क्या होता है मोलता, यानी कि जो है मोलैलिटी। और चौथा क्या होता है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज कहिए या मोल अंश कहिए, बात एक ही है। मोल प्रभाज का चाहे मोल अंश, क्या हो गया मोल फ्रैक्शन। ये जो है चुप रहो, चार यहाँ पे जो है क्या हमारे पास है, ये चार जो यूनिट है जो क्या होती है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि इनके फार्मूले में क्या होता है तो वो W/W है जी, इसका होता है सिंबल। इसमें केवल मास है, इसमें कई वॉल्यूम जो है नहीं है। इसका क्या होता है पार्ट बाई पार्ट, पार्ट बाई पार्ट। इसमें क्या है कहीं भी आपका वॉल्यूम दिख नहीं रहा है, ये भी क्या होता है हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। इसमें क्या होता है W/m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है बताइए मोल अपॉन टोटल मोल है जी, टोटल मोल। तो यानी जहां पर मोल, जहां पे वॉल्यूम जो है नहीं रहेगा, जहां पे जिस यूनिट के फार्मूले में आपका वॉल्यूम है V है, वो क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लेकिन इसमें वॉल्यूम न हो, केवल मास हो, केवल जो है मास हो, वो क्या होता है टेम्परेचर से मुक्त होता है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये चारों जो यूनिट है वो क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है। कल हम लोग क्या पढ़े थे टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये हो गया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब इसके बारे में पढ़ना हमको है ये क्या क्या है ये, तो थोड़ा थोड़ा देख लीजिए इसके बारे में। क्या आप लोग पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, फिर एक बार इसको पढ़ लीजिए। सीधा है ना क्या है आप जो है के बारे में बड़ी मारा तो पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास है कौन सा भार प्रतिशत। ये तो आपको पढ़ाया गया था बहुत पहले ही। अच्छा में वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज ध्यान पे, इसमें क्या होता है इसका सिंबल होता है W/W परसेंट। तो यहाँ पे जो अपान में जो W है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो आपका जो है ये जो W है ये दिखा रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट जी। और यहाँ पे है परसेंटेज, तो यहाँ पे जो आपका जो सॉल्यूशन का जो वेट है वो क्या होगा 100 ग्राम में होगा, 100 ग्राम में हो जाएगा ये। तो क्या समझे, यानी कैसे उसको डिफाइन करेंगे वेट परसेंटेज को कि 100 ग्राम के किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के वेट को क्या बोलते हैं वेट परसेंटेज। 100 ग्राम के किसी विलयन में उपस्थित विलय के भार को क्या बोलते हैं भार प्रतिशत। द वेट ऑफ सॉल्यूट व्हिच प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन as called weight percentage। ठीक है, ये हो गया इसका डिफिनेशन। और सेकंड का इसका फार्मूला क्या होगा W परसेंट, इसका तो क्या हो जाता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो गया 100। तो ये हो गया हमारे पास जो है वेट परसेंटेज। ठीक जी, ये हो गया वेट परसेंटेज। अब इसका सिंबल क्या देता है बोलिए, मान लीजिए जो है कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या आता है इसमें, से मान लिया हमारे पास लिख देगा कि जो है 27%
भारानुसार कितना है 27% भारानुसार जी HNO3 का विलयन, HNO3 का विलयन और ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है पूरा जो है क्या सॉल्यूशन 100 ग्राम है, 100 ग्राम के विलयन में 100 ग्राम के विलयन में क्या है 27 ग्राम जो है का HNO3 है। इसका मतलब ये हुआ। अब इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे, चाहे वॉल्यूम पे हो, चाहे स्ट्रेंथ पे हो, चाहे वेट पर हो, ठीक है। इसका मतलब पीपीएम उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम सीधे कहाँ बढ़े हम लोग, आपके हम लोग कहाँ पर मोलारिटी, मोलारिटी। तो देखो यहाँ पे मोलारिटी क्या है, मोलारिटी क्या है भाई, यहाँ पे मोलारिटी का मतलब यहाँ पे देखिए मोलारिटी, मोलारिटी यानी कि मोललता, मोललता जी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ले लिए, हम लोग यहाँ पे लिए कंटेनर ले लिए। अब इस कंटेनर में जो हम लोग क्या करेंगे सॉल्वेंट लेंगे, क्या लेंगे जी सॉल्वेंट। अभी हम इसमें कोई सॉल्यूट मिक्स नहीं कर रहे हैं है जी। अभी हमारे पास क्या हो गया 1 kg फिक्स अमाउंट, क्या है भाई 1 kg। ये हमारे पास जो है 1 kg का एक सॉल्वेंट है और अब इसमें जो है सॉल्यूट मिक्स करने के बाद ये सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिक्स हुआ है, यानी हमको यहाँ पे सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ पे हमको सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हमको कंपेयर करना है। मोलारिटी में क्या, मोलारिटी में क्या होता है, मोलारिटी में हम सॉल्यूट को देखते हैं सॉल्यूशन में, जबकि हम इसमें जो है हम देखते हैं सॉल्यूट किसमें सॉल्वेंट में। कितना सॉल्वेंट है 1 kg। अब इसके अंदर जो हम सॉल्यूट घोले हुए हैं, उसके अंदर जो सॉल्यूट घोले हुए हैं उसका कितना नंबर ऑफ मोल है, कितना नंबर ऑफ मोल है, उसी मोल को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कितना मोल है उसी में बोलते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी। और हम इसको जो है स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो इसी के बेस पर जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम के किसी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम उसकी मोललता कहते हैं। असल में द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट एज कॉल्ड मोलारिटी, ठीक है। इसका फार्मूला भी हम लोग डिराइव करेंगे। आप देखिए क्या कर रहा है, हमारा ये आपका हो गया पर यूनिट मास, पर यूनिट मास इन kg हो गया। अब इसमें जो है सॉल्यूट में कितना नंबर ऑफ मोल है तो n मोल है, इसको हम लोग कहेंगे मोलैलिटी। तो ये हो गया इसका फार्मूला। तो सबको पता है कि n नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मान लो अगर ये हम इसको इसमें रखेंगे तो दो आपके इसमें हो जाएंगे, तो डिफरेंस करने के लिए हम यहाँ पे m डैश लगा देंगे। m डैश क्या है मॉलिक्यूलर वेट और नॉर्मल m क्या है भाई मोलैलिटी है। ये इसको हम इसमें फार्मूला में रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलैलिटी इक्वल टू W अपॉन m डैश इनटू कैपिटल W इन kg। kg को ग्राम में अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m इक्वल टू W अपॉन m डैश इनटू कैपिटल W इन ग्राम, ये हो गया आपका 1000, ठीक जी। ये आपका हो गया टॉपिक कंप्लीट। यानी जो है बिलियन के सांद्रता की इकाइयां जितनी भी होती है हम लोग एक साथ पढ़ लिए। असल में आधा क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट था, कल लोग पढ़े थे, आधा लोग क्या पढ़ लिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पढ़ लिए। यानी आधा जो है चैप्टर आपका क्या हो गया रिवीजन हो गया, ठीक है। अब इस पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे पहले जी। बात ना करो से W/B H2SO4 सॉल्यूशन पहले ऐसे लिख लेंगे सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि यानी जो है क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 100 ml बिलियन में 94 ग्राम H2SO4
है। इसका मतलब ये हुआ है जी। बताओ W बराबर क्या हो गया 94 ग्राम। और बताओ H2SO4 का वेट कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 98, सबको मालूम है चीज। उसके बाद से जो है क्या कर रहा है आपका दिया हुआ है डेंसिटी, ध्यान यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है कितना 1.84 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml दिया हुआ है डेंसिटी 1.84 ग्राम पर ml। और जो है पूरा जो सोल्यूशन है उसका कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास है कितना 100 ml। कितना है जी 100 ml, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास जो है हमको क्या करना है, हमको चाहिए जो है क्या चीज, हमको चाहिए सोल्यूशन का वेट, उसका डेंसिटी दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। पहले हम जो है पूरे जो सोल्यूशन है उसका हम लोग पहले वेट फाइंड करेंगे। तो क्या होता है बिलियन का भार, ध्यान यहाँ पे बिलियन का भार यानी कि W है जी। बिलियन का भार कितना हो जाएगा बोलिए D इंटू V। डेंसिटी और वॉल्यूम का हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.84 ग्राम पर ml इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 ml। तो ml से ml क्या हो गया कैंसिल, ये हो गया मल्टीप्लाई हो गया 184 ग्राम। तो जो पूरा बिलियन है उसका कितना वेट आपको मिल गया 184 ग्राम। तो पूरा जो सोल्यूशन है वो कितना है भाई 184 ग्राम है, और उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो कितना ग्राम है 94 ग्राम है। तो सॉल्वेंट कितना होगा बताइए बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार यानी कि कैपिटल W कितना हो जाएगा बिलियन का भार, बिलियन का भार माइनस बिले का भार, बिले का भार यानी कि स्मॉल W बोलो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 184 माइनस ये कितना हमारे पास है 94, कितना आएगा 90 ग्राम आएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपका मिल गया सारा फार्मूला में क्या होता है W अपान m डैश इंटू कैपिटल W गुणे 1000। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ जी यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 94, ये हो गया 94, ये हो गया 98 और ये कितना हो गया, कितना ग्राम पास है 90, ये कितना हो गया 1000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसे लगाना है इसको, ठीक है। 2 नंबर में आएगा ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ का हो गया, ठीक जी। बिलियन का भार निकले ना डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करती है। ये डेंसिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम हमको यहाँ से मिल गया है इस वाले आंकड़े से, तो दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो कितना गया 184 आ गया। समझ जी लिख लीजिए। ध्यान दो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर जो है द्रव्यमान बराबर क्या होता है बटा घनत्व, आएगा जी। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व हो जाएगा, वो यहाँ पर आप लगाए। चलिए तो ये जो है एक क्वेश्चन हो गया आपका, सुनो कभी। तो मतलब क्या है 1 किलो, एक अगर दूध अगर 1 लीटर है तो उसमें जो है कितना होता है, उसमें कितना किलोग्राम होगा 900 कुछ होगा, 900 कुछ होता है, उससे मालूम है जी। यानी अगर जो हमारे पास 1 लीटर, हमारे पास अगर जो है क्या है चुप रहो ना, 1 ग्राम हमारे पास दूध है तो उसमें 900 ग्राम कुछ होता है ग्राम, ठीक है। तो वही सब हम लोग देख लेंगे कि मान लिया हमारे पास अगर जो है जल, शुद्ध जल कितना हमारे पास है 1 लीटर है, उसमें जल कितना होगा 910 कुछ जो है ग्राम होता था, हम उसको 1 किलोग्राम मान के चलते हैं उसको हम लोग, कितना है 9 क्या होता है। यहाँ देखिए 1 लीटर में 1 लीटर या 1000
ml शुद्ध जल, शुद्ध जल का भार लगभग ऐसा में 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम होता है। जब आप लिखते हैं लगभग मतलब इतना होता नहीं है, थोड़ा कम ही होता है, लेकिन ये प्लास्टिक को मान सकते हैं। तो आप बताइए आपको जो है विलेय का भार कितना हो गया? विलेय का भार कितना हो गया हमारे पास? 1000 ग्राम। और जल का अणु भार कितना होता है? 18। अब कितना उसका लीटर है? 900। ऐसा में इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 ml। ठीक है, तो मोलरिटी कितनी होगी निकाल लेंगे हम यहाँ पे। तो मोलरिटी इक्वल टू W अपान M इंटू V इंटू 1000। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 बटा 18 गुणे 1000 गुणे 1000। इससे जब कैंसिल भाग देंगे ऊपर 18 पचे जी 90, 18 पचे 90, यह तो आता ही जाएगा जी मोल पर लीटर। कौन सा तो सही है? सेकंड वाला 55.55 जो है क्या होती है इसकी उदारता होती है। तो इतना भी याद कर लीजिए ना कि काय तो लेट आया जी, काय तो 80 लगाया जी, 10% W/W है जो भी पढ़ाए हैं। ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम पर ml हो तो गणना कीजिए। पहला पॉइंट मोलरता, दूसरा पॉइंट मोलरता, तीसरा पॉइंट प्रत्येक घटक का मोल अंश। यानी जो है ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। मोलरता निकालेंगे 1 नंबर, मोलरता निकालेंगे तो 1 नंबर, और मोल पर बाद में अगर एक घटक का निकालेंगे तो आधा नंबर 1 नंबर, सॉरी 1 नंबर, और एक घटक का 1 नंबर है। इसको कितना है? 4 नंबर। फिर 2 घटकों का मोल पर बाद 2 नंबर का, अब मोलरता 1 नंबर का, मोलरता 1 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। है बहुत आसान, थोड़ा सा ध्यान देंगे फटाक से लगा लेंगे। तो देखिए क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कितना दिया हुआ है, कितना परसेंट है जी। तो यहाँ पे 10%, यहाँ पे कितना दिया पास? 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ बोलिए? इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम जली विलयन में 100 ग्राम जली विलयन में 100 ग्राम जली विलयन में 10 ग्राम आपका ग्लूकोज है। 10 ग्राम ग्लूकोज है। चुप रहो। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या है जी? ग्लूकोज। यहाँ पे ये हो गया ग्लूकोज, इसको वाटर में घोला गया है और क्या बनाया गया है? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पूरा हमारे पास कितना सॉल्यूशन है? 100 ग्राम। कितना है जी? 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम में ग्लूकोज कितना है? ग्लूकोज कितना है? आयक का भार मिल गया और जो पूरा जो विलयन है उसका ही भार मिल गया। तो बताइए यहाँ पे आपको कितना मिल गया? यहाँ पे आपको मिल गया W 10 ग्राम और स्मॉल W। चुप रहो जी, चुप रहो। बताइए कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास W1 M1, ये कितना हो गया? 180 है जी। इसका क्या हो गया? W2 90, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? M2 कितना हो गया? 18। ठीक, तो इसका मोल कितना हो जाएगा? इसका मोल कितना हो जाएगा? 10 बटा कितना, और इसका कितना हो जाएगा? ये हो गया 1/18। कितना हो गया? मोल। अब बोलिए ये कितना होगा हमारे पास? N2 बराबर 90/18। कितना आ गया? 5 मोल। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा हमारे पास? N1 प्लस
N2, यहाँ पे कितना हो गया 1/18 प्लस 5 कितना हो जाएगा? चलिए बोलिए, ये हो गया 18, कितना हो जाएगा 21, 91 होगा, 91 हो गया। ये मोल हमको मिल गया। अब बताइए और क्या दिया हुआ है इसके अलावा? सारा डाटा एक बार दिया, डेंसिटी क्या दिया हुआ है 1.20 ग्राम पर ml। ये पूरा आपको डाटा मिल गया। अब सॉल्व करिए। पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है मोलालिटी जी, पहला दिया हुआ है मोललता। कैसे निकलेगा बोलिए? चुप रहो। स्मॉल m W1 M1 गुणे W2 इंटू 1000 जी। बताइए W1 कितना हमारे पास है 10 ग्राम, ये हो गया 10 ग्राम। M1 कितना हमारे पास है 180 और W2 कितना हमारे पास है 90, जो कि आपका 1000। पढ़ाई हो रहा है, रिवीजन कर रहा है, बदतमीजी जो है सूझ रहा है। कितना हो गया ये ऊपर आपका 100, नीचे कितना हो गया? वायरल हो जाएगा वीडियो। सब पढ़ती है, सब मैथ पढ़े हुए हैं। 154 162 अजी। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50, बस ये कितना हो जाएगा 81। तो 50/81 अगर सारे चैप्टर पे भी छोड़ देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे मोलल, आपको नंबर मिल जाएगा इतना भी। दूसरा क्या कर रहा है? कह रहा है कि मोलैलिटी निकालना हमको है। तो देखो यहाँ पे मोलैलिटी, देखो यहाँ पे डी दिया हुआ है। तो जब हम बताए थे फार्मूला क्या था? मोलैलिटी निकालने के दो फार्मूले हैं, एक जो है वॉल्यूम पे और एक क्या है डेंसिटी पे है। तो बोलिए क्या जो है m = W इंटू D इंटू 10 अपान m1 जी। बोलिए पे क्या हो जाएगा? ये का हो गया W कितना 10, ये कितना है 1.2, ये कितना है 10, ये कितना है 180। बोलो कितना हो जाएगा? बोलिए कितना हो जाएगा हमारे पास 120/18, ठीक है। मोलर क्या जो है मोलर, यह का हो गया आंसर। उसके बाद से क्या कर रहा है? कह रहा है कि जो है ये होगा एक नंबर इस पे मिल जाएगा और एक नंबर इस पे मिल जाएगा। अब जो है दोनों घटक यानी इसका भी निकालना है मोल प्रभाज और इसका भी निकालना है मोल प्रभाज। अगर मान लीजिए आप एक ही निकाल पाए तो 1 रुपया को मिल जाएगा, दोनों निकाल देंगे तो दोनों मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे बताइए? x ग्लूकोज कितना हो जाएगा N1 प्लस N2 कितना है N1 1/18 और आप कितना पास है 91 कितना है 18। तो कितना हो जाएगा 1/18 इंटू 18/91 जी 1/91। इसका जो है कोई यूनिट इसका नहीं होगा क्योंकि मान लो ये भी मोल है, ये भी मोल है, कैंसिल हो गया। इसका कोई जो है यूनिट जो है नहीं होता है। अब जो है H2O का कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए N2/N1 प्लस N2 तो कितना हो जाएगा 5/1 कितना 91/18 कितना हो जाएगा 5 इंटू 18/91 कितना हो जाएगा? बस ये हो गया आंसर। ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन।